अर्जुन, एक युवा पत्रकार, एक छोटे से शहर में आता है जो उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक है। वह नीली झील के बारे में जवाब चाहता है, लेकिन डर शहर के लोगों को जकड़ लेता है। एक बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है, बेटा, वहां मत जाओ, वहां केवल पानी नहीं, मौत तैरती है। अर्जुन ब्लू लेक के किनारे पहुंचता है, जहां एक बेचैन चुप्पी हवा में भारी है। भयभीत शांति के बीच वह टूटे हुए घरों के भूतिया खंडहरों का सर्वेक्षण करता है, जो एक भूले हुए गांव के अवशेष है। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अर्जुन घुटने टेकता है, जमीन में दफन एक पुराने लकड़ी के बक्से को उजागर करता है। रात की शांति में अर्जुन एक पुरानी पेटी खोलता है, जिसमें एक डायरी है जो एक आसन्न अभिशाप की बात करती है। झील जागती है, इसके पानी अदृश्य भयावहता के साथ घूमते हैं, क्योंकि भेदी लाल आंखों वाली छायाएं गहराई से उभरती हैं। अर्जुन को घबराहट होती है, क्योंकि एक निराकार आवाज गूंजती है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन सुनसान झील पर पहुंचता है, जहां हर चीज पर अंधेरा छाया हुआ है। एक भूतिया आकृति प्रकट होती है, उसकी आंखें जीवन से रहित हैं। चेतावनी, इस जगह को छोड़ दो, या तुम वही हश्र भुगतोगे जो हमारा हुआ था। अर्जुन चौंक कर और सतर्क होकर प्रेत से सवाल करता है, कौन, तुम कौन हो और यहां क्या हुआ? अर्जुन पुरानी झोपड़ी में कदम रखता है, उसकी चुप्पी अनकही कहानियों से भरी हुई है। टॉर्च की किरण दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र दिखाती है, जो अतीत के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। धुंधली रोशनी में अर्जुन को एक डायरी मिलती है, जिसके पन्ने उत्तरों का वादा करते हैं। आत्मा की असली पहचान, इसका क्या मतलब है? एक प्रचंड हवा शांत झील के किनारे से गुजरती है, जिससे पानी की शांत सतह में हलचल होती है। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि अर्जुन की मशाल बुझ जाती है। उसके सामने आदमी में एक भयानक परिवर्तन का खुलासा होता है। आदमी का चेहरा भयंकर रूप से विकृत हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों से काला पानी बहता है। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो भाग जाओ, या झील की गहराई में उतरकर सच का सामना करो। रात के आवरण में अर्जुन पानी के किनारे खड़ा है, उसका दिल शांति के खिलाफ धड़क रहा है। एक आकृति धुंध में गायब हो जाती है, क्योंकि झील से एक अजीब चमक निकलती है, जो अर्जुन को अज्ञात का सामना करने की चुनौती देती है। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी दृष्टि को कठोर करते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है, सतह के नीचे छिपी सच्चाई को अपनाता है। अर्जुन झील की बर्फीली गहराई में डूब जाता है। उसके ऊपर ठंड और डर की एक लहर आ जाती है। एक धुंधली नीली चमक उसे और गहरा लुभाती है। मौन गहराई में उत्तरों का वादा करती है। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि एक भूतिया गांव अंधेरे की गहराई से उभरता है। सतह के नीचे एक भूली हुई दुनिया। अर्जुन खुद को एक डूबे हुए गांव में पाता है, जो टूटी हुई झोपड़ियों और बिखरे हुए बर्तनों का एक मार्मिक दृश्य है, जो समय में निलंबित है। ग्रामीणों स्थिर खड़े हैं, उनकी आंखें खुली हैं, फिर भी जीवन से रहित हैं, एक शाश्वत क्षण में जमे हुए हैं। झील की आत्मा की आवाज गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी लालच के लिए आए हो? अर्जुन शांत झील के किनारे खड़ा है, जिसकी सतह चांद की अलौकिक चमक के नीचे झिलमिला रही है, क्योंकि रात की हवा में एक अस्पष्ट ठंडक व्याप्त है। रात की शांति झील के रहस्य को बढ़ाती है। डर और जिज्ञासा उसके भीतर आपस में जुड़ जाते हैं। एक आवाज परछाइयों से फुसफुसाती है, यहाँ एक निर्दोष का शरीर पड़ा है। धुंधले गांव के मंदिर में अर्जुन टिमटिमाते तेल के दीपकों और लंबी होती छायाओं के बीच खड़ा है। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से अंकित है। अर्जुन गांव के सरपंच का सामना करता है, उसके सवाल मंदिर की शांति को चीरते हुए। सरपंच अर्जुन की नजरें चुराता है, उसके टालमटोल के जवाब अर्जुन की शंकाओं को हवा दे रहे हैं। पूर्ण चंद्रमा के नीचे अर्जुन झील के किनारे लौटता है। पानी एक अजीबोगरीब लाल चमक को दर्शाता है। अरावण की आत्मा अर्जुन के सामने प्रकट होती है, एक अदृश्य मार्गदर्शक जो उसे गुप्त खनन स्थल की ओर ले जाता है। अराव की आत्मा विनती करती है, अर्जुन, मुझसे वादा करो कि तुम सच्चाई का खुलासा करोगे। एक पूर्णिमा के नीचे अर्जुन शांत झील के किनारे खड़ा है, एक गंभीर वादे से प्रेतवादित। पानी फूटता है और आरव की आत्मा प्रकट होती है, प्रतिशोध की तलाश में।
क्या तुम सचमुच मुझे न्याय दिलाओगे? ग्रामीणों ने मुझे मार डाला, अब मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, आरव पूछता है। अर्जुन सरपंच के पुराने घर पर पहुंचता है, जहां परछाइयां रहस्य फुसफुसाती हैं। मंद रोशनी वाले कमरे के अंदर अर्जुन को एक पुरानी छाती मिलती है, छिपे हुए सत्यों और अंधेरे खुलासों का खजाना। खनन दस्तावेजों, सोने की डली और ग्रामीणों के हस्ताक्षर सामने आते हैं, जो लालच और हत्या की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। अर्जुन शांत झील के किनारे खड़ा है। शांत पानी चांदनी रात के आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। अर्जुन की आवाज रात में गूंजती है, अब कोई रहस्य नहीं बचा आरव, तुम्हारा सच सबको पता चल गया है। आरव की आत्मा जवाब देती है, उसकी आवाज नरम है, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब यह झील किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी।